आज तो साकिब न कुछ आता है न जाता है। कहते साकिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसे ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान, आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। मां ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं मां इसका मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हो। इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफा रजा को एक खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जलाल आया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत। वाह बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदगी क्या है। साकिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने, मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में ना आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिसते रिसते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की।
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला है तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा की उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह बना रहे